श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 2024 का आखिरी और अंतिम माह चल रहा है, दिसंबर माह। और ये जो माह है वो मार्गशीर्ष माह है। और इस मार्गशीर्ष महीने में इस साल की अंतिम प्रदोष है, अंतिम एकादशी है। जी हाँ, जो मोक्षदा एकादशी है, साथ में अनंत त्रयोदशी है। जी हाँ, ये बहुत ही खास और विशेष प्रदोष है और विशेष एकादशी है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय जो आपको इसी प्रदोष पर और इसी एकादशी पर करना है। साथ में गुरु जी ने एक उपाय बताया है कि अगर आप रोज़ शिवालय नहीं जा सकते हैं, या आपके घर से शिवालय बहुत दूर है, या आपको समय नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा पाते हैं, तो फिर आप महादेव पर जल कैसे समर्पित करें। जी हाँ, साथ में गुरु जी ने ये भी बताया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि बाबा हमारी जल्दी सुने, तो आप घर पर एक विशेष उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी आखिर है कब। जी हाँ, तो मोक्षदा एकादशी जो है वो 11 दिसंबर को है। जी हाँ, क्योंकि सुबह प्रातःकाल 3 बजे से, जी हाँ 3 बजे से एकादशी लग जाएगी, इसलिए एकादशी 11 दिसंबर की ही मान्य रहेगी। तो 11 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। जीवन में बहुत दुख चल रहे हैं, बहुत संकट चल रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। और केवल मात्र एक उपाय को कर लेने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जी हाँ, तो वो उपाय है क्या? तो क्या करना है, आपके घर में जो भी गमला हो, उस गमले में आपको एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करना है। और निर्माण कैसे करना है, जो गमले की मिट्टी हो उसको ढेर को थोड़ा सा ऊंचा उठा लो, शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। और शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए केवल 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। और उसी शिवलिंग के ऊपर 1 बेलपत्री और 1 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को कहते हुए। ये विशेष उपाय आप मोक्षदा एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो फिर आपका हाथ अगर महादेव ने पकड़ लिया तो किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके हर कार्य सफल होंगे ही होंगे, हर मनोकामना पूरी होगी ही होगी। दूसरा उपाय देखिए, अभी जो समय चल रहा है, बहुत बच्चों के एग्ज़ाम चल रही है, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में उनका पास आउट हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। जी हाँ, या कह सकते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए, सिलेक्शन हो जाने के लिए गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, यह उपाय विशेष परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाला उपाय है, सिलेक्शन दिलाने वाला उपाय है। चाहे नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हो। क्या करना है, आपको लेना है मंदार का फूल। जी हाँ, कैसा होता है आप वीडियो में देख सकते हैं, नीले रंग का होता है मंदार का फूल। तो 1 बेलपत्री, 1 मंदार का पुष्प और 1 समी पत्र। जी हाँ, इन तीनों को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित कर देना है। और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा। बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जिस तरीके से आपने बेलपत्री समर्पित की है, डंडी का भाग किया है, सेम वैसे ही आपको समी पत्र का डंडी का भाग करना है। जी हाँ, अब बच गया है मंदार का पुष्प। जी हाँ, ये नीले रंग का होता है, 5 गुच्छे आते हैं इस फूल के अंदर। जी हाँ, एक ही फूल में 5 फूल निकलते हैं। इस फूल को आपको जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जी हाँ जिसे कटी भाग कहा जाता है, उस कटी भाग पर आपको इस पुष्प को समर्पित कर देना है और पुष्प की डंडी का भाग अपनी ओर करना है। तो ये विशेष उपाय करके अवश्य देखिएगा। इस उपाय को विशेष आपको करना है अनंत त्रयोदशी के दिन, जो कि शुक्रवार की आ रही है। तीसरा उपाय देखिए, ये अनंत त्रयोदशी है। ये जो त्रयोदशी है, इस दिन महादेव ने, जी हाँ महादेव ने कामदेव जी को प्रद्युम्न, जी हाँ प्रद्युम्न का अवतार का बताया था रति माता को। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भगवान शंकर जी
बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव जी को भस्म कर दिया था। क्योंकि कामदेव जी, आपको पता ही होगा, गुरु जी की कथा में सुना था कि कामदेव जी को महादेव भस्म कर देते हैं। तब रति माता बहुत गुस्सा हो जाती है कि हमारे पति को भस्म कर दिया महादेव ने। तो महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम प्रद्युम्न का जन्म लोगे। जी हाँ, तो ये जो दिन है, इस दिन कामदेव जी का दिन है, रति माता का दिन है और महादेव का दिन है। तो आपको इस दिन क्या करना है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश चलता है, जी हाँ, बहुत अनबन चल रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, पति गलत संगत में जा रहे हैं, गलत औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिससे आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो यह जो उपाय करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। करना क्या है, आपको केवल गाय का दूध लेना है, वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध। उस दूध को आपको क्या करना है, उस दूध का लेपन करना है। कहाँ करना है आपको, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, वहाँ पर आपको उस दूध का लेपन कर देना है। एक उंगली, जीटी उंगली के पास जो उंगली होती है, उस उंगली से दूध का लेपन आपको कर देना। चौथा उपाय, यह उपाय है जिनके मंगल विवाह में देरी हो रही, विवाह अब तक संपन्न नहीं हो पाया है, तो साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन महादेव अपने साड़ू भाई के संग पूजाते हैं। जी हाँ, अनंत त्रयोदशी। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, कैलेंडर में भी लिखा रहता है कि अनंत त्रयोदशी है, ये शुक्रवार की पड़ रही है। इस दिन आपको यह उपाय करना है। तारीख है 13 तारीख। जी हाँ, तो 13 दिसंबर के दिन आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है। बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर आपको दूध का लेपन करना है। जी हाँ, दूध का लेपन करके इस बेलपत्री को महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर अपने विवाह की कामना को करते हुए समर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए किया जाता है। साल में एक बार होता है, साल में एक बार किया जाता है, क्योंकि अनंत त्रयोदशी साल में एक बार आती है, वो भी दिसंबर के माह में आती है। तो यह विशेष उपाय जो आप अनंत त्रयोदशी पर कर सकते हैं। 11 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, कर्जा बढ़ चुका है, पैसों की तंगी है, पैसों की आवक नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान से हो गए, पैसा घर में आता है पर टिकता नहीं है, तो एक बार एकादशी के दिन यह उपाय करके देखना, आपको खुद परिवर्तन दिखेगा कि महादेव की कृपा हम पर हुई है, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी और टिकेगा भी और अच्छे कार्य में लगेगा भी। करेंगे क्या, एक लोटा जल भरिए, उस एक लोटे जल में एक बूंद गंगा जल डालिए, मात्र एक बूंद गंगा जल, और कम से कम 7 बेलपत्री उसी कलश में डाल दीजिएगा और ये लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, सबसे जो गंगा जल है, जी हाँ, जो एक लोटा जल लेकर गए, वो जल नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ रहता है वहाँ समर्पित कर दीजिए पूरा। और जो बेलपत्री है, फिर वो बची हुई बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपने घर की ओर आ जाओ। इस मोक्षदा एकादशी पर करोगे, फिर देखिएगा पैसा रुकेगा भी और अच्छे कार्य में लगेगा भी। इस वीडियो का आखिर अंतिम उपाय देखिए, जो मोक्षदा एकादशी है उस दिन गीता जयंती भी है। जी हाँ, और गीता जयंती के दिन आपको एक विशेष उपाय अपने घर पर ही करना है। अगर आपके घर में गीता जी की पुस्तक है, जी हाँ, गीता जी की भागवत गीता आपके घर में है, तो कम से कम एक प्रयास कीजिएगा, उस भागवत गीता को अपने मंदिर वाले स्थान पर रख कर उसकी 2 अगरबत्ती अवश्य लगाए, पूजन अवश्य करें। और अगर समय मिल जाए आपको तो गीता जी के 18 अध्याय में से कोई एक अध्याय का पाठ अवश्य करें। जी हाँ, क्योंकि उस दिन गीता जयंती है। गीता जयंती के दिन गीता भागवत गीता का पूजन तो किया जाता है, साथ में गीता जयंती के दिन अगर हम एक अध्याय भी अपने घर के अंदर पढ़ लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और प्रयास कीजिएगा कि गीता जयंती के दिन 18वां अध्याय, यानी सबसे आखिरी अंतिम अध्याय जो होता है, उस अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा। तो ये विशेष उपाय है जो आप मोक्षदा एकादशी के दिन, अनंत त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।